नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां नवाबगंज तहसील में मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम टेरा सानी में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण का जीवन संकट में है। साथ ही बात करेंगे चंदौली की, जहां मुगलसराय शहर कांग्रेस कमेटी ने नेहरू पार्क में एकत्र होकर पहलगाम हमले में शहीदों को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शहादत को नमन किया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। बाराबंकी जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मसौली अंतर्गत ग्राम टेला सानी में अवैध और मानक विहीन मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि डंपर बिना तिरपाल और तेज रफ्तार में मिट्टी ढोते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे धूप प्रदूषण, यातायात बाधा और किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे स्थिति और बिगड़ती जा रही है। पूरा लगा हुआ कांटे वाला देखो हुआ है, जो निमक 6-7 फल लगे हैं, इससे पहले वो कांटे वाले हो गए हैं। हम सुबह बाहर आवा था, हम इतने दुख हो जाता, अभी हम रोगा तो नहीं, सब कर्म बिगड़ जाते हैं मेरे खेती में। हम इतना पैसा लगा, हम गरीब आदमी, 3-4 लड़की है, बताओ हम जहाँ परेशान है, परेशान है। अब तुम कमा धाक चले जो हमारी तो यहाँ मट्टी पलीत हो गई, हम यहाँ क्या करवा। अच्छा, जो मिट्टी लोड करके जो डंपर पास होते हैं, हाँ, तो उस पर तिरपाल को ढक नहीं, एकदम तुम दोनों लोग अब कर रहे हैं। पहिया और तिरपाल से जो मिट्टी आती है वही धूल जो उड़ती है। हाँ। तो आपका कहना है कि जो आपकी जो फसल है लौकी जो है पत्तियों पर चिपक जाती है धूल। हाँ, ये फल पर जब ये गर्म धूप उड़ के जात है, मर जाती है। तो हम उनसे जब कल शिकायत किए हैं, तो कहें ये तापमान बहुत तेज चल रहा है, बहुत तगड़ी धूप है। देखो हम काशकार आदमी, हम कहें देखो हम काशकार आदमी ठेकेदार, हमका ना समझाओ, हम हूँ घाम में मरत हन। अगर वो तापमान तेज लगता तो जैसे तुमसे पहले जो फल कटाऊ का है सब दस्तूर है। अब जो तुम्हारी धूप मतलब ये धूल से बर्बाद हो रहा है, तो वो को देखिए गिरिया जी बताओ। तो कहें देखो अब मैडम फसल वो देखो टैंक जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। शेरकोट की घटनाओं को लेकर लखनऊ में नीमा ने नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि आयुष चिकित्सकों और महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मनोज मिश्रा और महासचिव डॉक्टर अलाउद्दीन ने यह मुद्दा उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तक पहुंचाया और कहा कि एक तरफ झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही में ढिलाई है, वहीं आयुष डॉक्टरों को सीएमओ दफ्तर स्तर से अनावश्यक जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके निरीक्षण का अधिकार संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास होता है। असल में हम आयुष चिकित्सक को ये बताना चाहते हैं कि आज हम नीमा का जो प्रतिनिधि मंडल है आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर्स का, शेरकोट की जो घटना हुई थी आयुष अपमान और महिला अपमान, उसको लेकर माननीय ब्रजेश पाठक जी के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात रखी। ठीक है भैया। और हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक का अपमान यूपी के अंदर हो गया तो हमारी सरकार ये कभी नहीं सहेगी, और हमारे मनोज मिश्रा जी फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन भी देंगे और एडवाइस भी देंगे। हमने मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने सीएमओ को ना कह के सीधे डीजी हेल्थ को हमने फोन किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर का कोई रिक्वेस्ट सीएमओ के द्वारा नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन डीओ के तहत होता है, उसमें सीएमओ की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा भी कि जो घटना हुई है इसकी आप जाँच कराइए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई। मुझे लगता है कि अब आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे सभी आयुष चिकित्सकों को अलर्ट रहना है। कोई किसी भी तरह की कोई भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तत्काल डॉक्टर मनोज मिश्रा जी या हमारे नंबर। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी ने नेहरू पार्क में कैंडल जलाकर पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद हुई गोष्ठी में नेताओं ने आतंकवाद और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अध्यक्ष ब्रिजेश गुप्ता ने हमले में हुए मौतों को लेकर दोषियों पर कार्रवाई और शहीद का दर्जा देने की मांग की, जबकि अन्य नेताओं ने विभिन्न आतंकी घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार की सुरक्षा नीति की आलोचना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे और शहीदों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। मैं ब्रिजेश गुप्ता, शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मुगलसराय।
क्या कार्यक्रम का आयोजन रहा है? आज कार्यक्रम 22 अप्रैल को जो पहलगाम पे अटैक हुआ था, निरीह नागरिक हमारे भारतवर्ष के मारे गए थे, लेकिन यह नाकाम सरकार आज तक उन आतंकवादियों को तक को नहीं खोज पाई। और आज उन्हीं की याद में हम लोग यह बरसी मना रहे हैं। और मैं इतना ही मांग करूंगा कि यह नाकाम सरकार जब पुलवामा अटैक हुआ, किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई इनके हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं करते हैं, क्योंकि यह सरकार नाकाम सरकार है। और यह मांग करता हूं कि पहलगाम के शहीदों को, नागरिकों को शहीद घोषित कर उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए। नहीं हुआ तो इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं हुआ, हम लोग तो यह शुरू से ही मांग करते चले आ रहे हैं। हम लोग के नेता संसद में यह मुद्दा उठाए और यह मुद्दा हम लोग और भी अपने नेता के माध्यम से इसको हर जिले और ब्लॉक पर कार्यक्रम यह करवाया जाएगा। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद हाईवे पर बीते दिन एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रहे टेम्पो को टक्कर मार दी और करीब 150 मीटर तक घसीट दिया। इस हादसे में चालक गुल हसन और खुशबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा कर कुछ को काशीपुर रेफर किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में डंपर चालकों की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है और लोग तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत के मांधोटांडा क्षेत्र स्थित बराही जंगल में विगत 15 अप्रैल की रात वन्यजीवी शिकार के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हरजिंदर सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। बताया गया कि आरोपी ने संरक्षित जंगली सुअर का शिकार किया था और पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में वह घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर फायर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। 15/4/2026 को बराही वन रेंज, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक रेंज है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक जंगली सुअर का शिकार किया गया है। और जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इनके द्वारा उन पे भी फायर किया गया। इस संबंध में एक मुकदमा थाना मांधोटांडा पे उस समय हत्या के प्रयास का लिखा गया था और जो व्यक्ति थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। उसी क्रम में कल रात को एक व्यक्ति जो नामजद अभियुक्त था उस मुकदमे का, उसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि हरजिंदर सिंह जो एक नामजद अभियुक्त है उस घटना का, उसको पैर के नीचे गोली लगी है और इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इनके कब्जे से एक इलीगल तमंचा और बुलेट्स मिले हैं। इस संबंध में पुनः एक मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जा रहा है तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सोनभद्र जिला के ओबरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रेणुका नदी में फ्लाई ऐश और औद्योगिक कचरे के कथित अवैध निस्तारण को लेकर गंभीर पर्यावरणीय संकट सामने आया है। आरोप है कि ओबरा तापीय द्वितीय परियोजना और आसपास के स्टोन केशरों से निकलने वाली प्रदूषण नदी में मिलकर जल, जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन और पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय संगठनों ने प्रशासन पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया है, जबकि प्रदूषण विभाग ने जांच और संभावित कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक अग्रहरी। किस मामले पर आप यहाँ प्रदूषण विभाग आए थे? ओबरा तापी विद्युत परियोजना के द्वारा जो राख निकल रही है उस राख को खुलेआम रेणुका नदी में मिलाया जा रहा है, जिसके क्रम में स्थानीय ग्रामीणों से लेकर बार बार प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन संबंधित मामले में प्रदूषण का कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता है, जिसका दुष्परिणाम ये पड़ रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो रहा है, साथ ही जलीय जीव तेजी से उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनका जीवन समाप्त हो रहा है, जिसको संदर्भित कर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी प्रकार से जलीय जीव और स्थानीय नदियों को प्रदूषित नहीं करना, क्योंकि रेणुका नदी आगे जाकर सोन नदी मिलती है जो गंगा की सहायक नदी है, और जिस प्रकार से नदी को प्रदूषित किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण धरातल पे जाकर आप देख सकते हैं खुद। वो नदियों में बड़े पैमाने पे आपको राख के टीले मिलेंगे। यह सरासर विभाग की लापरवाही है, जिस मामले में लगातार शिकायत करने के बाद शिकायत को निस्तारित तो कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पे कभी खोज कार्रवाई नहीं की जाती है। ये विभागीय उत्तरदायित्व के प्रति शर्मसार कर देने वाली घटना है।
तो देखा जा रहा है जैसे डाला या ओबरा में भी क्रेशर स्टोन क्रेशर से भी बहुत फूल हो रहा है। जी उड़ तो रहा है, लेकिन विभाग सख्ती कार्रवाई पे उन पे तो तुरंत जाके वो पेनाल्टी लगाना या उनके प्लांटों को सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सुधारात्मक पहलू में वो अपने उत्तरदायित्व, जो विभाग इतने बड़े पैमाने पर राजस्व ले रहा है, पेनाल्टी इस माध्यम से धन अर्जित कर रहा है, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा। सड़कों के दोनों किनारे के लंबे समय से पड़े डस्ट जो प्रदूषण का मुख्य कारण के है, उसको कभी नहीं सफाई कराते हैं। मतलब विभाग सिर्फ व्यवसायियों को कार्रवाई के क्रम में उनसे तो आस रखता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सदैव पीछे भाग रहा है। सर देखा जा रहा है कि ओबरा पावर प्लांट से तो वायु प्रदूषण भी हो रहा है और दूसरा नदियों में राख बहाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसकी सूचना अभी प्राप्त हुई है, इसकी जल्दी ही जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। अगर बंद करने का वो करना पड़े तो बंद भी कराएंगे। देखा जा रहा है कि स्टोन क्रेशर से भी राख स्टोन क्रशर की जो है 3-4 दिन पहले रात में औचक निरीक्षण किया गया, 8 स्टोन क्रशर को सील किया गया है और 6 स्टोन क्रशर को जो है नोटिस भेजा गया है, और भी निरीक्षण कराए जा रहे हैं। निरीक्षण कंटिन्यू रहेगा, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। देखा गया कि पानी के छिड़काव के लिए कहा गया है, लेकिन हाँ, पानी नहीं कर रहे हैं तो पानी का छिड़काव इसीलिए कार्रवाई की गई है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुंभत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।